लोगों का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंटों के लिए मैथ की बुक को कंप्लीट करा रही हूँ और उनके सिलेबस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो यहाँ पे आपका यूनिट इकाई 1 आपका कंप्लीट हो चुका है, यूनिट 2 कंप्लीट हो चुका है, यूनिट 3, यूनिट 4 भी कंप्लीट हो चुका है और आज मैं यूनिट 5 स्टार्ट करूँगी, ओके? पिछले वीडियो में मैं आपको यूनिट 4 में जो एक्सरसाइज़ दिए गए थे उसको मैं बताई थी, ठीक? और एक इसमें कुछ जो रूल हैं आपको जो इस बुक में देखने को नहीं मिलेंगे और एग्ज़ाम में उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं बाहर से, वो भी सारी चीज़ें मैं इसमें कवर करते जा रही हूँ, ओके? तो चलिए बिना वेट किए मैं यूनिट 5 स्टार्ट करती हूँ। यूनिट 5 आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, मैं थोड़ा स्क्रॉल करके इसको ऊपर कर लेती हूँ। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा अपवर्तक, विभाजक जिसको कहते हैं, अपवर्त्य जिसको गुणज कहते हैं, समापवर्तक तथा समापवर्त्य की अवधारणा, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में बताएँगे, ओके? ये सारी चीज़ें यूनिट 5 में आपको देखने को मिलेंगी। हाँ, और ये भी मैं बता दूँ कि जी देखिए यहाँ पे आप विभाजक देख के तो जान सकते हैं कि हाँ, जो चीज़ें जिसको किसी चीज़ से डिविजिबल कर सके, ठीक? तो ये चीज़ें समझ में आ रही हैं, लेकिन एग्ज़ाम टाइम आपको ये वर्ड नहीं देखने को मिलेंगे। मैक्सिमम आपको ये वर्ड देखने को मिलेंगे, अपवर्तक और अपवर्त्य, ठीक? तो इस चीज़ों को आप इस वर्ड को समझते चलिए, क्या अपवर्तक होता है, क्या अपवर्त्य होता है, समापवर्तक क्या होता है, समापवर्त्य क्या होता है, कैसे निकालते हैं, ओके? ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं और यही वर्ड आपको देखने को मिलेंगे, चाहे वो इंग्लिश मीडियम का लड़का हो, चाहे हिंदी मीडियम का लड़का हो, आपको हिंदी में ही एग्ज़ाम टाइम पेपर देखने को मिलेंगे। तो प्लीज़ ये सारी चीज़ें आप अच्छे से देखिए, अच्छे से पढ़िए और सारी चीज़ें कवर करिए। तो चलिए हम बिना वेट किए यूनिट 5 स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये हमारा यूनिट 5 यहाँ पे स्टार्ट हो गया है। अब इसमें क्या-क्या हम जानेंगे, ये सारी चीज़ें पॉइंट में करके लिखा गया है कि गुणनखंड तथा अपवर्तक का ज्ञान प्राप्त करेंगे, अपवर्तक संख्या अपवर्त्य संख्याओं का ज्ञान प्राप्त करेंगे, समापवर्तक व समापवर्त्य की अवधारणा को समझेंगे। चलिए आप हेडिंग लगाइएगा यूनिट 5 में आप डाल लीजिएगा इस यूनिट 5 का क्या नाम है, चैप्टर नेम क्या है। देन आप गुणनखंड लगाइएगा, गुणनखंड किसको कहते हैं, फैक्टर, ओके। तो यहाँ पे देखिए लिखा है, क्या लिख रहा है, आपको प्राकृतिक संख्याओं का ज्ञान भली-भाँति हो चुका है, तो ज़ाहिर-सी बात है मैं आपको फर्स्ट वीडियो में प्राकृतिक संख्याएँ, पूर्ण संख्याएँ, पूर्णांक ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुकी हूँ। अगर आप नहीं देखे हैं तो पहले जाके आप उस सब सारी वीडियो को देखिए कि ये सारी चीज़ें होती क्या हैं, प्रॉपर वे में चलिए। इसमें देखिए क्या लिख रहा है, जब आप 8 में 5 का गुणा करते हैं तो गुणनफल 40 प्राप्त होगा है। ज़ाहिर-सी बात है हम गुणा सीख चुके हैं, जब 8 में 5 का गुणा करेंगे तो क्या होगा 40 होगा। तो हम लिखेंगे कैसे? मैथमेटिक्स ढंग से इसे कैसे लिखेंगे? हिंदी में ऐसे तो लिखेंगे नहीं, 8 में 5 का गुणा किए तो गुणनफल 40 हुआ। तो लिखने का तरीका 8 गुणे 5 इक्वल टू 40, राइट? इसमें बोल रहा है कि जो चीज़ें लिखी गई हैं, उसमें 8 को क्या बोलेंगे? गुण्य बोलेंगे। क्या बोलेंगे? गुण्य। 5 को क्या बोलेंगे? गुणक। मतलब जिसमें आप जिस नंबर में गुणा कर रहे हैं, उसको गुण्य बोलते हैं और जिस नंबर से गुणा कर रहे हैं, उसको गुणक बोलते हैं, ठीक? और जो रिज़ल्ट हमको मिलता है ना गुणा करने के बाद, उसको क्या बोलते हैं? गुणनफल, ठीक? कि अगर मैं आपको भाग में भी बताई थी, भाजक किसको बोलते हैं? भाज्य किसको बोलते हैं? भागफल किसको बोलते हैं? शेषफल। क्योंकि सारी चीज़ें आपको मालूम रहेंगी तभी आप क्वेश्चन क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है 40 क्या हुआ गुणनफल। तो अगर पूछा जाए कि 40 का गुणनखंड बताइए, अगर आपको दे दिया गया है 40 का गुणनखंड तो हम क्या 8 और 5 बोल सकते हैं कि 8 और 5 क्या है 40 का गुणनखंड क्योंकि 8 और 5 से मिलकर ही तो 40 बन रहा है। मीन्स कि जरूरी नहीं है 8 5 2 20 से भी मिलकर 40 बन रहा है, राइट? मतलब हम ऐसा बोलते हैं ना, ऐसे नंबर से हम बोलेंगे जो 40 को क्या करे काट सके, तो उसको हम क्या बोलते हैं गुणनखंड बोलते हैं, ठीक? कि जैसे 8 है तो 8 40 को काट देगा, 5 भी है 5 भी 40 को काट देगा, मतलब 8 और 5 को 40 का क्या बोलेंगे गुणनखंड बोलेंगे, ओके। नेक्स्ट समझिएगा क्या हेडिंग है, नेक्स्ट है अपवर्तक किसको कहते हैं। तो हेडिंग लगाइएगा अपवर्तक। तो हाँ, एक और चीज़ आप ध्यान रखिएगा, जैसे आप 8 और 5 को गुणनखंड बोल रहे हैं ना, तो वही सेम चीज़ आप अपवर्तक भी बोल सकते हैं। ध्यान रखिएगा अपवर्तक और अपवर्त्य ये दोनों अलग-अलग चीज़ें देखिए यहाँ पे अपवर्तक लिखा है ना और यहाँ पे देखिए मैं पेन ले लेती हूँ, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आए देखिए यहाँ पे अपवर्तक लिखा है और यहाँ पे क्या लिखा है अपवर्त्य, ठीक? ये दोनों अलग-अलग चीज़ें हैं। मैं आपको पहले ही इजी वे में बता दूँ ये दोनों क्या हैं। जैसे आप अगर एक नंबर लेते हैं 12, ठीक? तो जो भी छोटे से छोटे नंबर 12 को काट दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं 12 को काट देते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं?
अपवर्तक, क्या बोलते हैं? अपवर्तक। मतलब ऐसे अगर हम 12 ले रहे हैं तो 12 का पूछा जाए अपवर्तक क्या है? तो 12 का अपवर्तक 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, क्योंकि सारे क्या हैं? 12 को काट सकते हैं, 3 के पारा में 12 आता है, 2 में भी 12 आता है, 4 क्या हो गया? ये भी अपवर्तक है 12 का, 6 हो गया, ठीक? 12 खुद भी 12 क्या है? 12 का अपवर्तक है, मतलब 12 से 12 कट जा रहा है ना? ये भी 12 भी अपवर्तक है। मतलब ऐसे नंबर्स जो इस बड़े वाले नंबर्स को काट दें तो हम क्या कहेंगे जो छोटे-छोटे नंबर्स हैं वो बड़े नंबर के क्या हैं अपवर्तक हैं। लेकिन अगर आप पूछा जाए अपवर्त्य, तो अपवर्त्य क्या है कि जो नंबर है अगर पूछा जाए 12 का अपवर्त्य क्या है? तो मैं एरज़ कर देती हूँ। अगर पूछा जाए 12 का अपवर्त्य क्या है? तो आप क्या कहेंगे कि ऐसे आप नंबर सब बताएँगे ना जो 12 से काटा जाए, ठीक? पहले हम क्या बोल रहे थे हम अपवर्तक में क्या बोल रहे थे? ऐसे नंबर्स ले रहे थे जो 12 को काट दें, ठीक? लेकिन अपवर्त्य में हम क्या बोलेंगे कि ऐसे नंबर्स जो 12 से कट जाएँ, ठीक? क्या क्या कौन-कौन से हो जाएँगे? 12 है, ठीक? 12 से कट जाएगा, 24 है, 12 से कट जाएगा, 36 है, 12 से कट जाएगा, ऐसे 12 का जो भी 12 का टेबल पढ़ेंगे डॉट, डॉट, डॉट और ऐसे इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर्स 12 से कट जाते हैं, वो सारे के सारे अपवर्त्य कहलाते हैं। देखिए, जो भी चीज़ें लिखी गई हैं इतना सारा बुक में, वो उसका शॉर्ट फॉर्म मैं आपको बता रही हूँ इतने ईज़ी वे में, ठीक? तो समझ में आया अपवर्तक, अपवर्त्य में क्या डिफ़रेंस है? तो चलिए बुक का भी कुछ देख लेते हैं, बुक क्या कहता है? वैसे आपको ये चीज़ें समझ में आई? शॉर्ट में मैं आपको सारी चीज़ें बता दी। तो यहाँ पे आप यहाँ पे देखिए हाँ, देखिए यहाँ पे क्या लिख रहा है 1, 2, 3, 4 मैं हाइलाइट कर रही हूँ 6 और 12 संख्या 12 के गुणनखंड या विभाजक हैं। मतलब अभी मैं बोली हूँ गुणनखंड में ना कि जो भी नंबर 12 को काट दे रहे हैं 1 सेकेंड 1 सेकेंड हाँ, चलिए। मैं बोली हूँ ना, जो भी नंबर्स गुणनखंड में जो भी नंबर्स उस 12 को काट दिया उस तो हम क्या बोलेंगे वो सारे के सारे छोटे से छोटे नंबर क्या हैं? गुणनखंड बोल सकते हैं। उसका एक और नाम है विभाजक भी है और एक और नाम देखिए लिख भी रहा है यहाँ पे, इन्हें 12 के अपवर्तक भी कहा जाता है। मीन्स कि गुणनखंड, विभाजक और अपवर्तक ये तीनों चीज़ें सेम हैं, इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा अपनी जो भी नोट्स बना रहे हैं वहाँ पे नोट डाउन इसे इम्पोर्टेंट करके कर लीजिएगा। गुणनखंड, विभाजक, अपवर्तक एक ही चीज़ है। अगर आपसे पूछ लिया जाता है 12 का अपवर्तक क्या है? तो आप 1, 2, 3, 4 एक करके 1, 2, 3, 4, 6, 12 लिखेंगे। अगर पूछा जाता है 12 के विभाजक क्या हैं? तो 12 के विभाजक फिर से वही चीज़ें आप लिखेंगे। अगर 12 का गुणनखंड पूछा जाता है तो वही लिखेंगे। तो बात समझ में आया चीज़ें? गुणनखंड, विभाजक, अपवर्तक क्या है? ठीक? चलिए आगे देखते हैं आगे क्या कहता है। आगे चलते हैं। देखिएगा यहाँ पे क्या लिखा है, कोई संख्या देखिए जो मैं बोल रही थी वही लिखा है, कोई संख्या जिन संख्याओं से पूरी-पूरी विभाजित हो जाती है, वे संख्याएँ उस संख्या की अपवर्तक कहलाती हैं, ठीक? तो अगर मैं आपको आसान वे में बताई हूँ, आपको आई होप समझ में आया होगा, वही चीज़ें हिंदी में लिखा है, आप वही चीज़ सेम लिखा है, ठीक? जैसे यहाँ पे हम एग्ज़ाम्पल से और अच्छे से बहुत सारे एग्ज़ाम्पल लेके समझेंगे, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा, ठीक? चलिए देखिए, जैसे यहाँ पे लिख रहा है 2 का अगर पूछा जाए 2 का अपवर्तक क्या है? तो 2 का अपवर्तक क्या है? 1 हो गया, 2 हो गया, 2 से अधिक हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमको ऐसे नंबर्स लेने हैं जो इस संख्या को काट सके, तभी हम उस संख्याओं जो भी हम संख्याएँ लेंगे, वो संख्याएँ इस संख्या की क्या होंगी? अपवर्तक होंगी, ठीक? तो इससे हमको एक और आइडिया लग रहा है कि अगर हम किसी संख्या का अपवर्तक निकालते हैं, तो अपवर्तक हमेशा उस संख्या से क्या होता है? छोटा होता है। बात समझ में आया? उस संख्या से छोटा या बराबर, ठीक? जैसे ये सारे ये अपवर्तक है ना 1, 2 1 क्या है? इस संख्या से छोटा है, 2 क्या है? इस संख्या से बराबर है। अपवर्तक अगर ये देखिए ऐसे पूछा जा सकता है आपको एग्ज़ाम में, क्या अपवर्तक किसी संख्या का अपवर्तक उस संख्या से बड़ा हो सकता है? तो बिल्कुल नहीं, कभी नहीं। ओके? तो आप लगा दीजिएगा नो, कभी नहीं। देखिए आप खुद यहाँ पे देख रहे होंगे ये अपवर्तक लिखे हैं सामने वाले से, कभी भी सामने वाले नंबर से बड़ा नहीं है। जैसे यहाँ पे 8 का अपवर्तक क्या है? 1 है, 2 है, 4 है, 8 है। मीन्स कि जो ये 8 है 1 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा, 8 से। क्या और कोई नंबर्स है? नहीं। ऐसे ही 15 का कौन-कौन से अपवर्तक हैं? 1 है, 3 है, 5 है, 15 है। मीन्स किससे-किससे कट जाएगा? तो उस-उससे हम देख लिए, ठीक? ऐसे ही 70 है, तो 70 के कौन-कौन से अपवर्तक हैं? तो 70 का 1 है, 2 है, 5 है, 7 है, 70 मतलब 1 से लिख देखना आप स्टार्ट किया करिए। देखिए, आपको एग्ज़ाम टाइम में ऐसे कभी-कभी पूछता है, जैसे दे देगा 70 अब बोलेगा ना 70 के प्रारंभिक
3 अपवर्तक कौन-कौन से हैं? प्रारंभिक 3 अपवर्तक, बात को समझिएगा। तो प्रारंभिक 3 अपवर्तक कौन-कौन से हैं? 1 से स्टार्ट करेंगे, 2, 5 ओके, बात समझ में आया? चलिए नेक्स्ट देखिएगा 84 के कौन-कौन से अपवर्तक हैं? तो 84 के भी अपवर्तक लिखा है कौन-कौन सा वो सारे नंबर्स जो 84 को काट सकें या ध्यान दें अपवर्तक हमेशा 84 उस संख्या से छोटा या बराबर होता है, ठीक? चलिए नेक्स्ट इसको इरेज़ मैं कर देती हूँ, ये सारी चीज़ें आप लिख लिए तो आगे देखिएगा। आगे क्या कह रहा है कि यहाँ पे कुछ पॉइंट करके लिखा है, उस चीज़ को आप लिख लीजिएगा। जैसे 1 है प्रत्येक संख्या का अपवर्तक है, तो सही बात है भाई, 1 सारे के सारे नंबर्स को काट देगा, तो 1 तो सभी नंबर्स का अपवर्तक होगा। आप यहाँ पे खुद देखते होंगे, 1 सभी जितने भी हम यहाँ पे नंबर्स लिए हैं, संख्या लिए हैं, सबके अपवर्तक में 1 लिखा है। 8 के भी अपवर्तक में 1 है, 15 के भी अपवर्तक में 1 है, 17 के भी अपवर्तक में 1 है और 84 के भी अपवर्तक में 1 है। मीन्स कि अपवर्तक 1 सभी संख्या का होता है। ओके? नेक्स्ट देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट क्या करा है, प्रत्येक संख्या स्वयं का अपवर्तक होता है। तो बिल्कुल मैं बताई हूँ ना अभी अपवर्तक हमेशा किसी संख्या से अगर किसी संख्या का अपवर्तक मैं निकाल रही हूँ, तो अपवर्तक उस संख्या से या तो छोटा होगा या बराबर होगा। यानी बराबर का मतलब कि वो संख्या खुद होगा, ओके? जैसे अगर 2 का अपवर्तक आप देख रहे हैं, अगर हम निकाले हैं 2 का अपवर्तक तो 2 भी दिया है ना? अगर हम 8 का अपवर्तक निकाल रहे हैं तो 8 भी इसमें दिया हुआ है, 15 का निकाल रहे हैं तो 15 भी दिया है, 70 का निकाल रहे हैं तो 70 भी दिया है, 84 का निकाल रहे हैं तो 84 भी यहाँ पे दिया है। तो वही चीज़ यहाँ पे कह रहा है कि प्रत्येक संख्या स्वयं का क्या होती है? अपवर्तक होती है। बात समझ में आया? वही चीज़ यहाँ पे लिखा है। थर्ड पॉइंट समझिएगा, थर्ड क्या कहता है? किसी संख्या का प्रत्येक अपवर्तक उस संख्या का एक पूर्ण विभाजक है। बात समझ में आया? इसको समझिएगा। जैसे कि आप किसी संख्या का जितने भी अपवर्तक लेंगे, जैसे यहाँ पे आप 84 का अपवर्तक ले रहे हैं, 1, 2, 3 तो ये क्या है? 84 के क्या है? विभाजक भी है। अभी मैं नाम बताई हूँ ना अपवर्तक को आप विभाजक भी बोल सकते हैं, गुणनखंड भी बोल सकते हैं। तो ये जो भी अपवर्तक है ना, ये क्या है? उस संख्या के पूर्ण विभाजक मतलब अगर हम एक 4 उठाएँ यहाँ से, तो ये 4 है, 84 को पूरी तरह विभाजित कर देगा। कोई शेषफल बचेगा? नहीं बचेगा। तो जब हम किसी संख्या में किसी संख्या से भाग देते हैं और शेषफल नहीं बचता है, तो हम बोलते हैं कि वो संख्या उस संख्या की क्या है? पूर्ण विभाजक है। तो यही कह रहा है कि जितने भी अपवर्तक है ना, उस संख्या के क्या है? पूर्ण विभाजक मतलब शेषफल नहीं बचेगा, ओके? मतलब पूरी तरह से काट देगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, सारे पॉइंट आप अच्छे से नोट करते चलिएगा। पूछा जा सकता है आपको 2-3 पॉइंट ऐसे दे देगा एग्जाम में, आप पूछेगा कि कौन अपवर्तक के बारे में गलत है, ठीक? तो ये चीज़ें आप जानते रहेंगे तभी तो आप कहेंगे कि हाँ, ये 3 ऑप्शन सही है, मतलब ये चौथा वाला गलत होगा। बात समझ में आ रहा है? तभी आप ऐसे एलिमिनेट कर पाएँगे। नेक्स्ट ऑप्शन नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? किसी दी हुई संख्या के अपवर्तकों की संख्या सीमित होती है, ठीक? अपवर्तक की संख्या सीमित का मतलब उसका ये नहीं कि अगर 84 का जैसे अपवर्तक यहाँ पे लिखा है, तो 84 तक ही है ना? 84 के बाद कोई नंबर्स है क्या? नहीं है ना? मतलब एक सीमित है, लिमिट है कि हाँ, यहीं तक होगा। जैसे अभी मैं उससे अब अपवर्त्य बता रही थी, तो अपवर्त्य मैं आपको बता रही थी ना कि जाते-जाते इन्फिनाइट तक गया था, क्योंकि बहुत सारे नंबर्स काट सकता है। जैसे मैं 12 का बोल रही थी, तो 12 का अगर आपको वर्ग आपसे पूछा जाए तो 24, 36 ऐसे कर के बहुत सारे नंबर्स हैं जिसको 12 काट देगा। तो ये अपवर्त्य होते हैं, इन्फिनिटिव तो कोई लिमिटेशन है क्या? नहीं है ना? लेकिन 1 सेकंड में इसको थोड़ा छोटा हो गया है, बड़ा कर देती हूँ। चलिए। तो यहाँ पे आप देखते होंगे इन्फिनिटी तक ले जा रही थी, लेकिन इसमें अपवर्तक में क्या कह रहा है कि संख्या क्या होती है, अपवर्तक की संख्या सीमित होती है, मतलब लिमिट होता है, इससे अधिक नहीं लिख सकते। 84 का 84 से अधिक हो सकता है क्या? नहीं, ठीक? तो वही चीज़ कह रहा है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, किसी संख्या का प्रत्येक अपवर्तक उस संख्या से छोटा या उसके बराबर होता है। ये वही बात देखिए मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि अगर किसी संख्या का अपवर्तक लिखते हैं, तो उस संख्या के बराबर या छोटा होगा। अभी मैं बार-बार आपसे रिपीट कर रही हूँ, 84 का आप भी देख लीजिए, तो 84 से अधिक नहीं ना है, मतलब अपवर्तक होता ही वही है कि जो उस संख्या को काट सके। अगर हम 84 से बड़ा कोई नंबर्स ले लेंगे, तो नंबर 84 को काट पाएगा क्या? भाग दे पाएगा? बिल्कुल नहीं। तो 84 से ज़ाहिर-सी बात है बराबर या छोटा ही होगा, ठीक? तो इतना तक आई होप चीज़ें समझ में आई होंगी, आप इसको पॉइंट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड, ओके? नेक्स्ट
नेक्स्ट देखते हैं अपवर्त्य क्या है? तो अपवर्त्य जिसको हम क्या कहते हैं गुड़ज भी कहते हैं, लेकिन आपको एग्ज़ाम में अपवर्त्य देखने को मिलेंगे, ओके? तो इस चीज़ को समझिएगा अपवर्त्य। अपवर्तक गुणनखंड था, ठीक? अपवर्त्य गुड़ज। अब गुड़ज का मतलब क्या है? मल्टीपल, क्या है? मल्टीपल। तो आपको इंग्लिश नहीं मिलेगा, हिंदी मिलेगा, मैं बार-बार रिपीट कर रही हूँ। तो अपवर्त्य मैं वही आपको अभी शॉर्ट में जो बताई हूँ ना, वही सारी चीज़ें भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी, जो मैं बुक में भी बताऊँगी। मैं क्या बोली अपवर्त्य मतलब क्या होता है अगर किसी संख्या का जैसे मैं एग्जाम्पल बार बार ले रही हूँ इसमें 6 का ही ले लेती हूँ चलो भैया 6 का दूसरा नंबर चेंज कर ले रही हूँ 6 का अपवर्त्य पूछा जाए तो क्या होगा अपवर्त्य मतलब ऐसे नंबर हमको बताने हैं जिसमें 6 से भाग देने पे वो पूरी तरह से कट जाए बात समझ में आया? मतलब कोई भी शेषफल ना बचे। तो कौन-कौन से नंबर होंगे तो 6 हो गया, 12 हो गया, 24 हो गया, 36 हो गया। तो ऐसे ही बहुत सारे डॉट-डॉट करके ऐसे बहुत सारे नंबर्स हैं जो 6 से कट सकते हैं। बात समझ आया? इन्फिनिटी अनंत तक। तो इसका कोई लिमिट है क्या? नहीं है। अगर पूछा जाए अपवर्त्य क्या होते हैं? संख्या से क्या होते हैं? बड़े होते हैं या उस संख्या से बराबर होते हैं। बहुत सारी चीज़ें आप अगर आंसर पूछा जाए, अगर आपसे आ जाए अपवर्तक, अपवर्त्य में अंतर लिखे, तो आई होप आपको सारी चीज़ें आपको क्लियर हो रही हैं। डिफरेंस अच्छे से समझ में आ रहा है, ठीक? तो अपवर्त्य क्या होते हैं? उस संख्या के बराबर या उससे अधिक होता है, ठीक? और उसका कोई लिमिट नहीं होता। अब देखिए पढ़िएगा यहाँ पे, किसी प्रशिक्षु से 3 गुणे 6 इक्वल टू 18 लिखने को कहिए और इस तथ्य का बोध कराएँ कि 3 और 6 संख्या 18 के गुणनखंड है। इससे हम इस प्रकार भी कह सकते हैं कि 18 संख्या 3 और 6 का गुणज या अथवा अपवर्त्य है। मीन्स कि जो 18 संख्या है वो किसका अपवर्त्य है? तो 3 का अपवर्त्य है और 6 का अपवर्त्य है। मतलब 3 का मल्टीपल है। ज़ाहिर-सी बात है इस 3 में आप 6 का गुणा करेंगे तो ही आपको 18 मिलेगा। इस 6 में आप 3 का गुणा करेंगे तो आपको 18 मिलेगा। मतलब इसका मल्टीपल है ना, गुणन है ना, गुणक है मल्टीपल मतलब 6 में 3 का गुणा किए यानी मल्टीपल, तो मल्टीपल से आपको 18 मिला। तो वही चीज़ कह रहा है। बात समझ में आया? चलिए। देखिएगा यहाँ पे क्या लिख रहा है आपको एक बॉक्स बनाया है, बॉक्स में बता रहा है कि इसको क्या बोलेंगे, तो 3 और 6 क्या है अपवर्तक है और 18 क्या है अपवर्त्य है, ठीक? अपवर्त्य या गुणज बोलिए, ठीक? अगर आपको दे दे यहाँ पे 3 गुणे 9 दे दे और यहाँ पे लिख दे इक्वल टू 27 तो पूछा जाए 27 क्या है? तो गुणज है और 3 और 9 क्या है? अपवर्तक या 27 अपवर्त्य, ओके? ऐसे ही करके बाकी चीज़ें भी दी हुई हैं आपको देखिए यहाँ पे कुछ और एग्ज़ाम्पल हम देख लेते हैं, इसको पहले मैं इरेज़ कर लूँ। देखिएगा यहाँ पे, जैसे 2 का अपवर्त्य बोलिए या गुणज बोलिए, देखिए दोनों चीज़ें लिखा गया है, 2 का गुणज अथवा मतलब इसको ये भी बोला जा सकता है अपवर्त्य। तो क्या होगा 2, 4, 6 देखिए यहाँ पे डॉट-डॉट कर दिया ना, मतलब इसका कोई सीमित नहीं है, कोई लिमिटेशन नहीं है। 5 का गुणज पूछा जाएगा तो 5, 10, 15 ऐसे ही 20, 25, 30 बहुत सारे। ऐसे ही 16 का अपवर्त्य पूछा जाएगा तो 16, 32, 48, 64 डॉट-डॉट करके भी बहुत सारे हैं, ओके? और देख लीजिए ऐसे ही करके है 1 का अपवर्त्य लिख लिया, 8 का, 13 का, 18 का, 25 का, ये सारे क्या हैं अपवर्त्य हैं। 1 का 1, 2, 3, 8 का 8, 16, 24 ऐसे ही डॉट-डॉट करके बहुत सारे अपवर्त्य हैं, ओके? अगर आपसे पूछा जाए जैसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 25 का सबसे छोटा अपवर्त्य कौन है? तो 25 का सबसे छोटा अपवर्त्य खुद की संख्या होती है, ठीक? आपको सही गलत में भी दे सकता है। तो देखिएगा 25 का अपवर्त्य आप लिख रहे हैं, तो 25 से ही स्टार्ट हो रहा है मतलब खुद की संख्या है, ठीक? 25 खुद की संख्या है। 8 का अपवर्त्य आप देखेंगे तो 8 का सबसे छोटा अपवर्त्य क्या है? 8 ही है, ठीक? 13 का सबसे छोटा अपवर्त्य 13 ही है, ठीक? तो चीज़ें समझ में आया? चलिए आगे देखते हैं आगे क्या कहता है। यहाँ पे वही पॉइंट लिखा है जो मैं आपको बार-बार बता रही हूँ। यहाँ पे देखिए, लिखा है कि कोई संख्या अपने प्रत्येक अपवर्तक का अपवर्त्य होती है, ठीक? जैसे यहाँ पे कोई संख्या में आप ले लीजिए 6 ले लीजिए, कोई संख्या में मतलब 6 ले लीजिए क्योंकि एग्ज़ाम्पल से आप समझेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। तो 6 ले लिए आप, ठीक? यहाँ पे उस संख्या में अपने प्रत्येक अपवर्तक यानी 6 का प्रत्येक अपवर्तक क्या कौन-कौन से अपवर्तक होंगे? अपवर्तक ध्यान रहे अपवर्तक बोल रही हूँ। तो 6 का अपवर्तक कौन-कौन सा होगा? तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और 6 खुद होगा, ठीक? तो प्रत्येक यहाँ पे क्या कर रहा है? अपनी प्रत्येक अपवर्तक मतलब हर एक, 1 ले लीजिए या 2 ले लीजिए या 3 ले लीजिए या 6 लीजिए, का अपवर्त्य होता है। यानी ये संख्या क्या होगा? अपवर्त्य होगा। यानी जो 6 है, वो 1 का अपवर्त्य है, 2 का अपवर्त्य है, 3 का अपवर्त्य है, 6 का अपवर्त्य है, ठीक? और अगर पूछा जाए जो 1 है, वो 6 का अपवर्तक है, 2 है, 6 का अपवर्तक है, 3 है, 6 चीज़ों को समझिए कैसे मैं बोल रही हूँ, ओके? नेक्स्ट देखिएगा क्या कर रहा है, किसी संख्या का प्रत्येक अपवर्त्य उस
उस संख्या से बड़ा या उससे बराबर होता है। तो मैं सब अभी जस्ट हम समझे हैं कि किसी संख्या का प्रत्येक अपवर्त्य जो अपवर्त्य हम जैसे अगर 6 का अपवर्त्य लिखे तो 6 का अपवर्त्य क्या होगा? 6 होगा, 12 होगा, 24 होगा। तो ये सब अपवर्त्य क्या है? वो बड़ा बड़ा है या बराबर है? देखिए बड़ा या बराबर, ठीक? नेक्स्ट देखिएगा प्रत्येक संख्या स्वयं का एक अपवर्त्य है। सही बात है, प्रत्येक संख्या स्वयं का क्या है? एक अपवर्त्य है। किसी संख्या के अपवर्त्यों की संख्या असीमित होती है। असीमित मतलब सीमित नहीं है। मैं बता रही थी ना डॉट डॉट करके अनंत तक आप बहुत सारे नंबर्स ऐसे हैं जो 6 से कट जाएँगे, ठीक? तो यही चीज़ कह रहा है असीमित है, ठीक? नेक्स्ट देखिएगा नेक्स्ट क्या कहता है? पहले मैं इसको इरेज़ कर लेती हूँ। यहाँ पे कह रहा है कुछ और तथ्य दिया है और कह रहा है उसको समझिएगा थोड़ा ध्यान से, ठीक? तो चलिए पढ़ते हैं इसको क्या कह रहा है, किसी भी संख्या में से उसके अंकों का योगफल घटाने पर, ठीक? प्राप्त अंतर सदैव 9 का अपवर्त्य होता है। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अब इसको एग्ज़ाम्पल लेके समझते हैं। जैसे पूछ कह रहा है किसी भी संख्या में कोई संख्या हम ले लेते हैं, जैसे हम ले लेते हैं 26 ले लेते हैं, 2 6 ले लेते हैं, ठीक? अब कह रहा है कि उनके अंकों का योगफल, तो अंकों का योग कर लेते हैं 6 और 2 कितना हो जाएगा? 8 होगा, ठीक? 6 और 2 8 होगा। तो देखिए किसी संख्या में से ठीक उसके अंकों का योगफल घटाने पर अब इस 8 को क्या करेंगे 26 में से घटाएंगे तो जब 8 में से 26 में से 8 को घटाएंगे तो कितना होगा 18 होगा ना ठीक 18 लिख लेते हैं तो अब क्या कर रहा है जो जो अंतर आएगा वो सदैव 9 से 9 का अपवर्त्य होगा होता है ठीक तो सही बात है भाई देखिए 18 आया है 9 का क्या है अपवर्त्य ही तो है यानी 18 है 9 से कट जाएगा ना तो 9 18 क्या है 9 का अपवर्त्य है चलिए एक और नंबर हम ले लेते हैं कोई जैसे अगर हम ले लेते हैं 44 ले लेते हैं 44 ठीक आप खुद भी ऐसे नंबर्स ले सकते हैं, ठीक? अब पहले हम क्या करेंगे इन अंकों का योग करेंगे तो क्या होगा 8 होगा, ठीक? अब इस 44 में से जब हम 8 को घटाएँगे तो हमारा क्या आएगा 36 आएगा, ठीक? अब 36 क्या 9 से कट पा रहा है? तो बिल्कुल कट जा रहा है 9 से 9 के 9 18 साइन नीचे को 36 4 बार में कट जा रहा है। मीन्स कि अब देखिए 36 भी क्या है 9 का अपवर्त्य है यानी ये बात एकदम सही है, आप इसको पॉइंट करके लिख लीजिएगा, ठीक? यहाँ पे वही हम जैसे एग्ज़ाम्पल ये भी कुछ एग्ज़ाम्पल लेके आपको समझाया है। जैसे मैं अभी एग्ज़ाम्पल ली थी ना 26-44 का, ये भी कुछ एग्ज़ाम्पल लिया है। ये इतना बड़ा नंबर्स लिया है ना? कितने बड़े से भी बड़ा नंबर्स ले लेते हैं, ज़रूरी नहीं है 2 डिजिट का नंबर्स लें। 42-53 लिया है, सबका योग किया है 14 फिर 14 को इसमें से घटाया इस नंबर में से, तो ये आपको जो नंबर्स मिला है, वो आपका क्या है 9 का मल्टीपल है यानी अपवर्त्य है। तो 9 का 400 से 71 में गुणा करेंगे तो आपको ये नंबर्स मिल जाएगा। मतलब ये इतनी बार में इसको काट दे रहा है। तो इससे आपको ये चीज़ समझ में आया ये क्या कह रहा है? पॉइंट समझ में आया? इसको आप नोट डाउन कर लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। और चीज़ें देखिए कुछ भी अगर समझ में नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर क्वेश्चन करिए अपना ताकि मैं आपको आंसर दे सकूँ, जो भी डाउट हो आपको मैं बता सकूँ, हाँ, आपका डाउट क्लियर कर सकूँ, ओके? जहाँ कहीं कोई दिक्कत आ रहा है हाँ, अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो क्वेश्चन भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और आप चाहें तो टेलीग्राम चैनल को आप जॉइन कर लीजिएगा, वहाँ पे भी बहुत सारे पीडीएफ और कंटेंट डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर से रिलेटेड मैं वहाँ पे प्रोवाइड करती हूँ और जिसका लिंक मैं उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप उसमें जॉइन हो जाइएगा, ओके? तो अगर चीज़ें समझ में आ रही हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और अधिक से अधिक लोगों के पास लिंक शेयर करिए, ओके? और नेक्स्ट डे में नेक्स्ट क्लास में हम क्या बताऊँगी आपको ये समापवर्तक क्या होता है, समापवर्त्य क्या होता है क्योंकि सारी चीज़ें पूछी जाती हैं आपको एग्ज़ाम में। नेक्स्ट उसके बाद क्या है एक्सरसाइज़ है तो एक्सरसाइज़ हम सॉल्व कराएँगे एक्सरसाइज़ फिर आपका यूनिट 6 स्टार्ट होगा, ओके? देखिए बहुत ही जल्द हम आपका मैथ का बुक कंप्लीट करा देंगे और सारी चीज़ें मैं आप आपको हर एक चीज़ कोई भी टॉपिक छोड़ नहीं रही हूँ, सारी चीज़ें बता रही हूँ। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।